आज से 2 साल बाद जब मैं शादी करने के लिए पाकिस्तान गया तो शॉपिंग करते हुए उसकी माँ से मेरी मुलाकात हो गई। उसकी माँ ने मेरे हाथ को कलाई से पकड़ा और मुझसे कहा कि बेटा कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है। मेरी बेटी तुम्हारा नाम लेते लेते अपनी जिंदगी के तमाम सफरों से गुजर रही है। मैं उसकी माँ की ये बात सुनकर हैरान होकर रुक गया। उसकी अम्मी की बात मैं गौर से सुनने लग गया। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी बेटी के बाप पर उसके भाइयों ने सरासर बहुत ज्यादा जुल्म किया। उसके बाप ने उससे मोबाइल ले लिया ताकि उसका राब्ता तुमसे खत्म हो जाए, और उसके बाद उसके बाप ने, उसके भाइयों ने उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया, तरह तरह का जुल्म किया। जुल्म करने के बाद उसे घर में एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया। जो मेरे खाविंद हैं उन्होंने मेरी बेटी को खुदकुशी की धमकी दे दी। उसके बाप की ये बात करने की देर थी, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो अपने बाप की मौत का सदमा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने बाप के कहने पर वो शादी के लिए आमादा हो गई और उसकी शादी एक शख्स से करवा दी। वो लड़का उसके साथ बिल्कुल भी सही नहीं रहता था, उस पर जुल्म करता था, मार पीट करता था। ये सब सहते सहते उसने भाई के जुल्म भी बर्दाश्त किए, बाप के जुल्म भी बर्दाश्त किए, और इन सब के बाद उसने अपने खामन के भी जुल्म बर्दाश्त किए। मेरी बेटी एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसने बहुत सब्र से काम लिया। वो अपनी जिंदगी गुजारने लगी। ना वो हंसती थी, ना वो बोलती थी, ना कुछ खाती थी, ना पीती थी। अपनी जिंदगी के बस रोजमर्रा के दिन गुजारने लगी। कुछ वक्त गुजरा, वो अपनी जिंदगी में तमाम मामूल के कामों को भी पागलपन में गुजारने लगी। उसकी ये सब हरकतें देखकर उसके खामन ने उसे तलाक दे दी और बिल आखिर हमारी बेटी हमारे घर वापस आ गई। वापस आने के बाद जब हमने देखा कि उसकी हरकतें बढ़ती गईं और हमने उसका इलाज करवाया, बहुत ज्यादा इलाज करवाने के बाद भी उसकी सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ा। हमने उसका बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करवाया और हम उसे पागल खाने भी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वो हमारी बेटी थी। वो अपने दिल से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा अजीज थी। वक्त गुजरता गया, उसका पागलपन वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। उसकी ये हरकतें देखकर सब लोग उसे पागल कहने लगे। हम उसे पागल खाने हवाले नहीं कर सकते थे, इसलिए मजबूरन हमें उसे बांध कर रखना पड़ा। बांधने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी बेटी अपने पागलपन के नशे में घर से भाग गई। हमने उसे बहुत ज्यादा तलाश किया, बहुत तलाश किया, मगर वो तुम्हारा नाम लेती रही। अपने पागलपन में भी उसका सिर्फ एक ही मकसद था, और उसके ज़बान पर सिर्फ एक ही नाम था, वो नाम तुम्हारा था। उसके बाप को, उसके भाइयों को इंतहाई नदामत थी। भाइयों को, उसके बाप को क्या नदामत होती। नदामत हम सबको थी कि काश हम इंतजार कर लेते और अपनी बेटी के लिए तुम्हारा ही इंतखाब करते, मगर जो गुजर गया उसको हम बदल नहीं सकते थे। बिलाखिर हमारी बेटी घर से भाग गई और हमें मालूम ना हुआ कि वो कहाँ गई अपने पागलपन के नशे में। हमने उसे बहुत ज्यादा तलाश किया, जगह जगह तलाश किया, लेकिन वो हमें नहीं मिली। उनकी वो बातें सुनकर मैंने अपने आप को अपने गिरबान में झांका। इस लड़की को मैं बेवफा समझता रहा। फोन का राब्ता खत्म होने पर मैं ये समझता रहा था कि उसने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है। वो तो अपनी जिंदगी के दिन ही मेरे नाम पर गुजार रही थी, वरना उन 2 सालों में मैंने उससे जितनी नफरत की थी, उसने तो उन 2 सालों में मेरी मोहब्बत की सारी हदें पार कर दी। उसने मुझसे इतनी टूट के मोहब्बत की कि उस पर
पागलपन तारी हो गया। उसकी जिंदगी खराब हो गई। वो मेरे नाम पर जीने लग गई। मैंने सऊदी अरब जाने का फैसला तर्क कर दिया अब, और अपनी शादी को भी कैंसिल कर दिया। और इन सब के बाद मैं उसे पागलों की तरह गलियों में, रास्तों में उसकी तस्वीर अपने सीने से लगाए उसे ढूंढने लगा। उसे मैंने इतना ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। शाम का वक्त था कि मैं एक कब्रिस्तान के पास से गुजरा और देखा कि एक बुजुर्ग दिया जला रहा है। मेरा दिल उस कब्रिस्तान की तरफ खींचा चला गया। ना चाहते हुए भी मेरे कदम कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। उस बुजुर्ग को मैंने एक तस्वीर दिखाई और पूछा कि बाबा जी, क्या आप इसको जानते हो? उस बुजुर्ग ने अपनी दाएं ओर इशारा किया। कच्ची मिट्टी की कब्र की तरफ उसने इशारा किया कि ये उस कमसन लड़की की कब्र है जो पागल, ना कुछ बोलती थी, ना कुछ कहती थी, ना कुछ खाती पीती थी, बस मिट्टी में अपनी उंगलियां फेरती रहती थी और बस एक ही नाम लेती थी। गुज़िश्ता रात ठंड बहुत ज्यादा थी। उस ठिठुरती रात में, सर्दी में उसकी जान निकल गई। ठंड की वो ताप ना ला सकी और उस लड़की की जान निकल गई। जान निकलने से पहले वो मिट्टी पर अपने हाथों से एक नाम लिख रही थी। वो नाम वहीं पे होगा, तुम जाकर देख सकते हो। मैं अपनी कांपती टांगों से घसीटते हुए उसकी कब्र तक जा पहुंचा और मिट्टी को हटाकर देखा तो वहां पर मेरा नाम ही लिखा हुआ था। ये सब देखते ही मेरा दिल चीख उठा। मुझे खुद पर काबू ना रहा। मैं उसकी कब्र पर गिर पड़ा और गिरने के बाद मैंने उससे माफी मांगना चाही। अपने अल्फाज उसकी कब्र पर निशावर किए कि मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आज मुझे पछतावा हो रहा है, मरने का दिल कर रहा है। काश कि मैं तुम्हारी उम्मीद रखता, तुम्हारे लिए जल्दी आ जाता और तुमसे ही शादी करता। मगर मेरे लफ्जों का वहां कोई नेमो बदल नहीं था। मेरे लफ्जों की अब वहां पर कोई कीमत नहीं थी। कोई ऐसा नहीं था जो मेरे लफ्जों को सुनता। उसका वो सब्र, उसकी वो तमाम चीजें मेरे सामने थी। उसकी कब्र के मिलने के साथ मेरी तलाश खत्म हो गई थी, मगर मेरी जिंदगी में एक खामोशी तारी हो गई। मेरी जिंदगी का वो दर्द जो मैंने 2 साल बर्दाश्त किया, उसकी बेवफाई को सोचकर वो दर्द था, वो तकलीफ थी, वो मेरी सजा। मगर आज उसकी कब्र पर लिपट कर रोने से ये महसूस हो रहा है कि मुझे जो वो दर्द था वो तो सिर्फ महज एक ख्वाब था। तकलीफ का वक्त तो आज से शुरू हो रहा है। उसका नाम लेकर मैं घूमने लग गया। उसका नाम लिया और मैं अपनी अफसुर्दा आंखों से अपने आप को पागलों की तरह नोचने लगा। अपने आप को मुजरिम ठहराने लग गया और जिंदगी की भाग दौड़ में पागलपन साबित हो गया। सारी जिंदगी गुजर गई। मैंने फिर शादी न की। मैंने फिर उसके नाम पर अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। इस पैगाम का सब लोगों तक पहुंचाने का मकसद ये है कि आप किसी को भी ना देखिए और सुने बगैर जस्टिफाई ना कर लिया करें। ना आप किसी अदालत के जज हैं और ना ही आपके पास फैसला देने और करने का कोई खुदा है। आप इंसान हैं और हमें एक इंसान ही रहना चाहिए। इंसान होने के नाते हमें कुछ सुनना, समझना और उसको फर्क को परखना चाहिए, ना कि अपने पास से कुछ फैसले करके किसी को गलत से गलत इंसान कहला देना चाहिए। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि किसी भी इंसान को हकीकत जाने बगैर उसे जज ना किया करें। ये कहानी एक ऐसे इंसान की थी जो आज भी दर बदर भटक रहा है। पाकिस्तान में है, किसी दौर में सऊदी अरब में था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने तमाम फैसलों को परख के करना चाहिए। अपने बच्चों पर जुल्म ज्यादती नहीं करनी चाहिए। वो जहां शादी करना चाहें
उनको वहीं करने देने चाहिए ताकि अपनी जिंदगी में वो खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार सके। अगर इस शादी से उनको नुकसान भी मिलेगा ना, फिर भी वो फायदा है, तो वो उससे सबक हासिल करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो पागलपन का मुजाहरा करके अपनी जिंदगी को तबाह कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने जानने वालों का ख्याल रखिएगा। किसी को अंदाजों में जजमेंट ना कीजिए। अगर किसी को आपको आजमाना है, तजर्बा करना है, तो उससे बात कीजिए, उसे जानिए और उसे परखिए। फी अमानिल्लाह।